Hello everyone, welcome back to my YouTube channel and another video also. तो नहीं तो एक्चुअली मेरी दीदी ने बोला कि मैं ना अपनी वीडियोस में बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, तो मुझे नोटिस करना है और मतलब थोड़ा ध्यान रखना है कि आज मैं को कम यूज़ करके तो बोलूँ या फिर बोलूँ ही ना इन दोनों वर्ड्स को। ओके मैंने आप मतलब मेरा जो थंबनेल है उसे देखकर समझ ही जाओगी कि मैं आज किस बारे में बातें करना चाहती हूँ या फिर मुझे आज क्या बताना है आपको। मेरा नाम तो आप जानते हैं, मेरा नाम है कुमकुम और आप देख रहे हैं यूनिक गर्ल। तो स्टार्ट करते हैं। देखो मतलब मैं जो भी मेरे साथ ये हुआ है, मतलब मेरा एक्सीडेंट, ठीक है, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं वो सब जानते होंगे मेरे बारे में कि हाँ मतलब कि मेरे साथ जो भी हो रखा है। एक्चुअली मेरा एक पैर में, अगर आप पहली बार मुझे देख रहे हैं तो वो एक्चुअली मेरा एक रोड एक्सीडेंट में हो गया, मतलब जो भी था, ठीक है। मैं उस पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं देती क्योंकि जो होना था वो हो गया है। अब मैं उस चीज़ को लेकर के बैठे तो नहीं रह सकती हूँ, ठीक है, आगे बढ़ना होगा। अब जो होना होता है वो हो ही जाता है, ना वो मेरे हाथ में था ना वो किसी और के हाथ में था। अगर मेरे या किसी और के हाथ में होता तो शायद ये आज होता ही नहीं, ठीक है। मतलब कि हुआ कुछ ऐसा था कि मेरी 12th चल रही थी जिस टाइम ये सब हुआ। मेरी 12th चल रही थी, 12th का एंड ही चल रहा था, एंड सेशन ही चल रहा था। हुआ कुछ ऐसा था कि मैं ट्यूशन जा रही थी एक्चुअली शाम के टाइम, 5:00 हो रहे होंगे उस टाइम। तो मैं ट्यूशन जा रही थी एक्चुअली स्कूटी से अपने छोटे भाई के साथ में। मतलब उस टाइम मैं सीख ही रही थी, थोड़ी बहुत सीख गई थी, मतलब परफेक्ट नहीं थी, मैं ये बोल सकती हूँ। जहाँ पे मैं रहती हूँ वो लोकल ही एरिया है, इतना ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे। थोड़ा मतलब शिकारपुर है, तो एक कस्बा टाइप है मतलब जहाँ पे मैं रहती हूँ। मैं ट्यूशन जा रही थी छोटे भाई के साथ। मैं उस दिन से पहले काफ़ी बार अकेले भी मार्केट वगैरह जा चुकी थी स्कूटी से, और मॉर्निंग में भी मैं ट्यूशन जाती थी। मैं केमिस्ट्री का ट्यूशन जा रही थी शाम को। तो होता ऐसा है कि जहाँ से मैं जा रही थी उस दिन मुझे पहली बार इतना ज़्यादा ट्रैफिक मिला था जब मैं स्कूटी ड्राइव कर रही थी उस टाइम पे। तो हुआ ऐसा कि मुझे ना रोड क्रॉस करके मतलब सीधे जाना था, और यहाँ पे ना एक्चुअली गन्ने वन्ने के जो ट्रक होते हैं, मतलब ट्रैक्टर्स वगैरह होते हैं, वो जा रहे थे निकल कर। तो उनकी वजह से ना काफ़ी ज़्यादा मतलब ट्रैफिक जाम हो रखा था वहाँ पे रोड पे। मेरे एकदम साइड में ट्रक था, 10 टायर वाला ट्रक था, और उसके जो ट्रक ड्राइवर था वो थोड़ा ड्रंक था उस टाइम पे। और उसके जो साइड में जो मतलब साइड वाली सीट होती है ड्राइवर के, वहाँ पे उनको शायद गाइड वाइड करने के लिए बैठा होता है कि हाँ यहाँ पे छोटा वाहन है या फिर जो भी है, ठीक है। तो वो नहीं था उसके साइड में, इवन उसके जो ट्रक था उसमें साइड मिरर्स भी नहीं थे, ठीक है। तो हुआ कुछ ऐसा कि मेरी स्कूटी एकदम ट्रक के साइड में खड़ी थी, उस ट्रक को मुड़ना था और मेरे को सीधे जाना था अपनी स्कूटी लेकर। तो हुआ ऐसा कि ट्रक ने ना, मतलब मैं फुटपाथ पर खड़ी हुई थी स्कूटी लेकर, छोटा भाई पीछे बैठा हुआ था, हम लोग वेट कर रहे थे एक्चुअली जाम को खुलने का। तो स्कूटी लेकर के मैं खड़ी हुई थी, स्टार्ट थी स्कूटी, मतलब रेस देने की देरी थी, मैं रोड क्रॉस कर ली थी। तो उस ट्रक वाले ने ऐसा किया कि जब थोड़ा जाम खुला तो उसने ना, ट्रक वाले ने मतलब अपने ट्रक को कुछ ज़्यादा ही, मतलब स्कूटी की साइड, मतलब कच्चे की साइड में मतलब ज़्यादा मोड़ दिया उसने। तो हुआ ऐसा कि मेरी जो स्कूटी थी वो मेरे पैर पे उसने गिरा दिया। मतलब मेरी ये स्कूटी खड़ी हुई है, वो ट्रक ऐसे है, इतना ही गैप होगा। सो उसने ऐसे करके जब मोड़ा ट्रक को तो वो स्कूटी में ऐसे लगा हैंडल में। स्कूटी, मेरा छोटा भाई उतर गया था, मुझे नहीं पता किस टाइम पे। सो मेरी स्कूटी गिरी मेरे पैर पर, और मेरा जो था, मैंने जो मेरा राइट लेग था वो पता नहीं किस तरह मतलब निकाल लिया था या फिर मैंने हटाया था, आई डोंट नो। उस टाइम का मुझे कुछ भी याद नहीं है कि वो हुआ कैसे था, बस मेरी पलक झपकने की देरी थी, वो हो गया था। तो ऐसा हुआ कि मतलब उसने मेरे पैर पर स्कूटी को गिराया। मेरा स्कूटी में जो लेफ़्ट वाला लेग था वो स्कूटी की किक में अटक गया था।
मैंने उसको निकालने की कोशिश भी करी बट वो नहीं निकल पाया। वहाँ पे काफ़ी लोग भी थे, उन्होंने देखा मुझे गिरते हुए बट कोई भी नहीं आया। पता है मतलब कि मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती मतलब कि कितना ज़्यादा पेनफुल था वो सब। ठीक है, तो वहाँ पे सब लोग देख रहे थे तमाशा, और मतलब जो मेरे मोहल्ले के लोग थे जो यहाँ पे रहते हैं, ठीक है, उनमें से किसी ने भी हेल्प नहीं की। मेरा भाई ने मेरे स्कूटी को पीछे से साइड में उठा कर रखा, इतनी देर में वो हो चुका था। ट्रक वाले ने मतलब जब उसने मोड़ा ट्रक को तो मेरे पैर पे स्कूटी गिर गई थी, मेरा किक में पैर अटका और उसने पीछे वाले टायर पे स्कूटी के पे सॉरी पीछे वाले स्कूटी के टायर पे और मेरे पैर पे ट्रक के जो डबल टायर होते हैं वो चढ़ा दिया उसने। और जब उस ट्रक वाले को चिल्लाया आसपास के लोगों ने कि मतलब लड़की दब गई या फिर जो भी है, तो वो थोड़ा होपलेस हुआ ट्रक ड्राइवर, और उसने बैक कर दिया ट्रक को उसी जगह पे मतलब मेरे पैर पे। सो वो और ज़्यादा डैमेज हो गया। मतलब मेरे पैर में जो मेरी बोन थी, मेरा जो मसल्स वगैरह थी, सारी की सारी मतलब डैमेज हो गई थी। मतलब उसको किसी भी तरह से बचाया नहीं जा सकता था। उसके बाद मैंने जब अपने पैर को देखा तो मुझे नहीं पता यार कि वो फीलिंग क्या थी। मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकती उस चीज़ को, मैं याद भी नहीं करती कभी भी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जब रात के टाइम में मेरे को वो याद आ जाता है ना तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। कभी सोचा नहीं था यार कि ऐसा कुछ हो जाएगा सच में। यहाँ से लेकर के गए, यहाँ जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेकर गए। यहाँ पे तो मतलब बहुत छोटा एरिया है ये, तो उनको ना मेरे हाथ में मतलब नर्व्स वगैरह भी नहीं मिल रही थी, क्योंकि एक्चुअली मेरी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी उस टाइम पे। तो उन्होंने मतलब इंजेक्शन वगैरह लगाया मेरा पेन का। उसके बाद फिर मुझे रेफ़र किया बुलंदशहर के लिए। तो बुलंदशहर में भी मेरे को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेकर गए। बहुत ज़्यादा मतलब पेनफुल था वो जो भी था। बुलंदशहर के लिए लेकर गए, वहाँ पे मेरी थोड़ी मतलब केयर की, फ़र्स्ट एड वगैरह की मेरी लेग की, एंड देन मुझे डायरेक्ट दिल्ली के लिए रेफ़र कर दिया एम्स में, ट्रॉमा सेंटर में। वहाँ पे फिर जो भी था वहाँ पे हुआ। पता है वहाँ पे, सॉरी अगर मेरी आवाज़ कटे तो, क्योंकि मैं अपनी टेरेस पर हूँ और यहाँ पे हवा वगैरह है, सो इग्नोर करना, ठीक है। वैसे आई होप कि आवाज़ आ रही होगी आप लोगों तक। सो वहाँ के लिए रेफ़र किया। वहाँ पे भी मतलब डॉक्टर्स, क्योंकि एम्स जो है वो भी एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है दिल्ली का, सो वहाँ पे भी एक्सीडेंटल केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे पेशेंट्स का इतना ज़्यादा मतलब क्राउड हो रखा था उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा। तो मेरे को जो है वो एडमिट करने के लिए मना कर रहे थे। उन्होंने केस नहीं देखा था कि मतलब इतना ज़्यादा सीरियस है। तब फिर एक कंपाउंडर आता है और उसने देखा, तो उसने अंदर जाकर डॉक्टर को बताया कि ऐसे ऐसे केस है। तो फिर डॉक्टर्स ने जल्दी से मतलब एडमिट किया। उसके बाद सब हुआ। मतलब पता है मैं एंड तक, जब मेरा ये हुआ मेरे साथ में, उससे लेकर एंड तक, जब तक मेरा ऑपरेशन नहीं स्टार्ट हुआ था तब तक मैं बेहोश नहीं हुई थी। मतलब मोस्ट ऑफ़ द केसेस में ऐसा कुछ भी होता है तो इंसान बहुत ज़्यादा मतलब हाइपर हो जाता है, होपलेस हो जाता है और मतलब बेहोश हो जाता है। मेरे साथ में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इवन मैं, क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि मेरे साथ इतना ज़्यादा कुछ हुआ है। मेरे को लगा था, देखो यार, सबके साथ जो भी चीज़ें होती हैं वो पहली बार ही होती हैं जब वो किसी नई चीज़ को एक्सपीरियंस करता है। ये तो एक्सीडेंट था, मतलब लाइफ में कुछ भी चीज़ करता है पेट से तो कोई इंसान कुछ भी नई सीख करके आता है, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी यार, मेरे पास बातें करने के लिए बहुत सारी हैं। मैं अब एंड में आती हूँ कि जब मेरा ऑपरेशन हो चुका था, मतलब जब ख़त्म हुआ था, तो मतलब मैंने जब सुबह को मुझे होश आया ऑपरेशन के बाद, जब मैं ऑपरेशन थिएटर में ही थी, जब मुझे वहाँ से नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया, तो मैंने मतलब मेरे ऊपर एक वाइट कलर का मतलब ब्लैंकेट टाइप डला हुआ था। मैंने थोड़ा, मुझे मूवमेंट के लिए मना किया था डॉक्टर ने, और कुछ खाने पीने के लिए भी। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था बिना कुछ खाए पिए। सो मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी, और डॉक्टर ने मेरे मुंह में बस 2 या 3 बूंद पानी डाला था उस टाइम पे ड्रॉप से, ठीक है। तो
जब मुझे डॉक्टर ने मूवमेंट के लिए मना किया था, मैं लेटी हुई थी एकदम फ्लैट, ना पिलो थी कोई भी, कुछ भी नहीं। तो मैंने हल्का सा उठ करके, मतलब क्योंकि मैं उस टाइम अकेली थी, वहाँ पे कंपाउंडर वगैरह जो भी थे जिनकी लेट शिफ्ट होती है, नाइट शिफ्ट, वहाँ पे सब सोए हुए थे डॉक्टर्स। तो मैंने उठ करके खुद को थोड़ा देखा तो मुझे मेरा एक पैर नहीं दिखा। और वो जो फीलिंग थी ना, मतलब मैं तब से नहीं रोई थी, पता है। जब एक्सीडेंट हुआ उसके ऑपरेशन टाइम तक मैं नहीं रोई बिल्कुल भी, बल्कि मैंने बाकी सारे जो भी मेरे रिलेटिव्स थे, मेरी मम्मी थी, मेरे पापा थे, उन सबको मतलब मैंने बोला कि शांत हो जाओ, इतना कुछ भी बड़ी चीज़ नहीं हुई है, हो जाऊंगी मैं ठीक। जब मैंने अपना एक पैर देखा कि मेरा एक पैर नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा, मतलब उस टाइम मैं ना खुद को समझा पाई, ना किसी और से कुछ भी कह पाई। उस टाइम फिर मेरा रोना निकला, और फिर मुझे नहीं पता मैं कब तक रोई थी, शायद 2.5 से 3 घंटे में उस वार्ड में रही थी। और वहाँ पे मैं शायद कंटिन्यूसली तब तक रोती रही थी जब से मैंने पैर देखा अपना। डॉक्टर्स आए पूछने के लिए, मैंने उनको, मतलब वो समझ सकते थे यार। बस यही स्टोरी है यार, और क्या। लेकिन यार फिर भी मैं यही कहूँगी कि जो चीज़ हो जाती है उसे होने दो, ठीक है। हम किसी चीज़ को होने के बाद बदल नहीं सकते हैं, ऐसा कुछ हो जाए तो, ठीक है। लेकिन हम मूव ऑन कर सकते हैं, हम अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं उस चीज़ को भूल करके। सो मतलब मैंने फिर सो बोला। तो देखो, जो भी बुरा हो जाए उसे छोड़ो, उसे भाड़ में जाने दो, ठीक है। हम उसको ठीक नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको साथ में लेकर के चल सकते हैं और अपनी लाइफ को और बेटर बना सकते हैं। सो फिर सो अच्छे से रहिए और मज़े में रहिए, ठीक है। लाइफ बहुत छोटी सी है यार, कब क्या हो जाए नहीं पता, किसी को भी नहीं पता है कब क्या हो जाए, ठीक है। ख्याल रखिए अपना अच्छे से, और स्टे हैप्पी यार, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग ऑलवेज, ओके। क्योंकि रोने के बहुत सारे रीज़न्स मिल जाते हैं, पता है, लाइफ में बहुत सारे, लेकिन हंसने का शायद सिर्फ एक ही मिलता है। उसको हमें संभाल के रखना है और हमेशा हंसते रहना है। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सो मैं चलती हूँ, फिर सो मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।